नमस्कार दोस्तों और डिकोडेड विद सुमित अनफिल्टर टॉक्स में आपका स्वागत है। आज का एपिसोड थोड़ा डेंजरस है। हर रोज हमारे फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप्स और ऑफिस मैसेजिंग चैनल्स में एक साइलेंट जंग चलती है। एक फादर अर्जेंट बड़े लेटर्स में मैसेज भेजते हैं, प्लीज़ कॉल मी, और उनका बेटा आगे से सिर्फ एक थम्स अप इमोजी भेज देता है। पुरानी जनरेशन उस छोटे से सिंबल को देखती है तो उन्हें लगता है रिस्पेक्ट की पूरी कमी है। वहीं नई जनरेशन को लगता है उन्होंने मैसेज एक्नॉलेज कर लिया और आगे बढ़ गए। ये डिजिटल फ्रिक्शन दिखाता है एक लैंग्वेज बैरियर जो कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट लगता है। इस डिस्कनेक्ट को समझने के लिए हमें उस टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट को देखना होगा जिसने हर ग्रुप को शेप किया। जेन एक्स जो 1965 से 1980 के बीच पैदा हुए, उन्होंने एक पूरी तरह एनालॉग दुनिया देखी। वो फिजिकल टूल्स पर डिपेंड करते थे, जैसे वॉल से जुड़े रोटरी फोन्स। तब एंटरटेनमेंट सबके साथ और एक फिक्स टाइम पर होने वाला इवेंट होता था। पूरी फैमिली एक ही टीवी के सामने बैठती थी और कभी कभी तो टेरेस पर जाकर एंटेना हिलाना पड़ता था ताकि पिक्चर क्लियर आए। फिर आते हैं मिलेनियल्स, यानी ब्रिज जनरेशन। इन्होंने ऑर्कुट और याहू मैसेंजर जैसे प्लेटफॉर्म्स अपनाए, पर तब डिजिटल होना एक डिलिबरेट और स्टेशनरी एक्टिविटी थी, भरी भरकम डेस्कटॉप्स और मोबाइल डेटा कैप्स के बीच। लेकिन जेनजी तो असली डिजिटल नेटिव्स हैं। उन्होंने ऐसी दुनिया देखी ही नहीं जहां हाई स्पीड इंटरनेट ना हो। इनकी पढ़ाई सर्च इंजिन्स पर और बातें स्मार्टफोन्स पर मीम्स के जरिए होती हैं। एनालॉग से डिजिटल के इस तेजी से बदलाव ने हर ग्रुप को अलग टूल्स दिए, जिसने उनके रियलिटी और दुनिया से इंटरैक्ट करने का तरीका ही बदल दिया। ये टेक्नोलॉजिकल डिवाइड ऑफिस में साफ दिखता है। जब नए वर्कर्स शार्प 5 बजे अपना लैपटॉप बंद कर देते हैं, ट्रेडिशनल मैनेजर्स को लगता है कि इनमें काम की भूख नहीं है, क्योंकि उन्हें अपने लेट नाइट्स याद आते हैं। मिलेनियल्स इसे थोड़ा अलग देखते हैं। वो एक्स्ट्रा आवर्स देने को तैयार हैं अगर उनके वीकेंड्स सिक्योर रहें। जेनजी के लिए नौकरी उनकी लाइफ का सिर्फ एक पार्ट है, ना कि वो पॉइंट जिसके आसपास लाइफ घूमे। दिन के खत्म होते ही ये शार्प एग्जिट एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच एक नया साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट है। ऐसा ही फ्रिक्शन हमें लिखने के स्टाइल में भी दिखता है। पुराने प्रोफेशनल्स अभी भी लंबे ऐसे जैसे फॉर्मल ईमेल्स लिखते हैं, जबकि नई जनरेशन उस पूरे मतलब को एक वर्ड के रिप्लाई में समेट देती है। ये डिस्कनेक्ट स्क्रीन से निकलकर फैशन में भी दिखता है। आजकल के यंगस्टर्स 90s को बड़े रोमांटिक तरीके से देखते हैं। वो बैगी जीन्स और रेट्रो जैकेट्स, उनके लिए ये एक एस्थेटिक है। पर जो लोग उस टाइम में रहे हैं, उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर का स्ट्रगल और बिजली के कट्स ज़्यादा याद आते हैं। जनरेशनल फ्रिक्शन वहीं होता है जहां एक ग्रुप की मुश्किल लाइफ दूसरे के लिए विंटेज कॉस्ट्यूम बन जाती है। डिजिटल टूल्स ने पर्सनल रिलेशनशिप्स का टाइमलाइन भी बदल दिया है। आजकल यंगस्टर्स सिचुएशनशिप में होते हैं, एक ऐसा रिश्ता जो ऑफिशियली डिफाइंड नहीं है। बड़ों को ये डेटिंग प्रोसेस में ग्लिच लगता है, पर नई जनरेशन के लिए ये फ्लेक्सिबिलिटी एक फीचर है। पहले 18 साल का बच्चा पॉकेट मनी के लिए पेरेंट्स पर डिपेंड होता था। आज वही बच्चा एआई से साइड हसल्स कर रहा है, लोगो डिज़ाइन कर रहा है और ऑनलाइन बिजनेसेस लॉन्च कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी वो कंप्यूटर सिस्टम्स जो कॉम्प्लेक्स काम कर सकें, जो पहले सिर्फ इंसान करते थे। इस इंटरनेट कल्चर की अपनी रैपिड फायर वोकेबलरी है। रिज मतलब करिश्मा, बसिन मतलब बढ़िया खाना, और ब्रेन रॉट मतलब फालतू डिजिटल कंटेंट का चस्का। नई जनरेशन डिजिटल पावर से पुराने गेट कीपर्स को बाईपास कर रही है। ये वर्ल्ड व्यूज अक्सर डिनर टेबल पर तकराते हैं। पेरेंट्स डिसिप्लिन पर जोर देते हैं और बच्चे मेंटल हेल्थ और इमोशनल वेलबींग पर। इस गैप को भरने के लिए चाहिए गाइडेड फ्रीडम, जहां ग्रोथ के लिए स्ट्रक्चर भी हो और मेंटल हेल्थ के लिए एम्पैथी भी। हर ग्रुप की अपनी एक वैल्यू है। बड़ों का टेस्टेड एक्सपीरियंस, बीच वालों का ब्रिज बनना और नयों की रॉ डिजिटल एनर्जी।
जब एक जनरेशन का एक्सपीरियंस दूसरे की डिजिटल स्पीड से मिलता है, तब बनती है एक ऐसी टीम जो फाउंडेशंस और फ्यूचर दोनों को समझती है। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में बताइए आप किस जनरेशन से हैं, जेन एक्स, मिलेनियल या जेन जी। आप सुन रहे थे डिकोडेड विद सुमित, अनफिल्टर्ड टॉक्स। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में।